और जिस देश में जहाँ पर ये सबसे पहले बोला जाता हो या अपने अपने गुरु महाराज की जाए, दूसरे की नहीं जाए, दूसरा पता नहीं कैसा है, तो ऐसे देश में क्या जो हमारे प्राणी हैं क्या सोच समझ रखते होंगे। मैं आज बात करने लगा हूँ, ट्रेन आ गई है, ट्रेन का जो शोर है वो मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकता, क्योंकि जब आवाज़ दिल के सीने से निकलती है उसको कोई रोक नहीं सकता। आज मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों से जुडिशरी की, अदालतों की, पुलिस की, समाज की, एमएलए की, काउंसलर की, सरपंच की, जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम वहीं पर बैठे हैं जहाँ पर हमारा आसन होता है, तो हम यहीं पर बैठकर बातें करते हैं, तो लोग हमें सुने ना सुने लेकिन हम सुनाने की कोशिश करते हैं। ये जो तुकबंदी हो कि कविता में बदल जाती है, ये दोहों में बदल जाती है, ये गजल में बदल जाती है, जब आदमी बात में बात निकालता है तो बात बन जाती है। बात कर रहा था, हमारे समाज की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, अपने पड़ोस की बात कर रहा था आप लोगों से, मैं अपने आप की बात कर रहा था आप लोगों से, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। बात यह है कि ये जो हमारा तंत्र है, प्रजातंत्र है, 1947 के बाद ये हमारा तंत्र जो षड्यंत्र था हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे लिए भी क्या मिला है। हमारे बाप ने पैदा किया, हम बड़े हुए तो हमें क्या मिला है, कुछ नहीं। हमने आगे बच्चे पैदा कर दिए हैं, उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र, ये षड्यंत्र जो हमारे राष्ट्र नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हम जो यूएसए है, कनेडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उन लोगों की नकल करते हैं, यूरोप कंट्री की नकल करते हैं। उनमें इंसानियत है भाई साहब, इंसानियत है, हमारे में इंसानियत नहीं है। हम अपने आप को लूटते हैं, हम अपने बंदों को लूटते हैं, अपने भाई को लूटते हैं, अपने माँ बाप, हर किसी को लूटते हैं। ये लूटने वालों देश में ये डेमोक्रेसी, ये तंत्र कहाँ से चलेगा, ये तंत्र जहाँ नहीं चल सकता। और उसके बाद और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो साहिबान हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन लोगों ने एजुकेशन को दबा के रखा हुआ है। लोग आज भी अनपढ़ हैं, आज भी उन्हें वोट नहीं डालना आता। जिस देश में अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, लालची लोग हो, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चल सकती भाई साहब। वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी चोरों की, बेईमानों की, कमीशन खोरों की। सुन रहे लाला, पैसे इकट्ठे कर ले, लूट के ले जाएगा कोई तेरे पैसे। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, कहता मेरे पास बहुत पैसे, मैं अपने आप बच जाऊंगा। हाँ भैया, स्टेट लोग तो बच रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो दबे कुचले हैं, जो आम लोग कहते हैं कि हम लोग मर गए भाई, तो आप तो मरोगे ही, क्योंकि आप लोगों ने किया क्या है। भगवान शंकर जी आ गए हैं, उधर देखो भगवान शंकर जी, वो रख देंगे यहाँ पर, वो लगा देंगे वहाँ पर फोटो। ऐसे मंदिरों में भगवान को जो मंदिरों में रख देते हैं, जब उनका दिल भर जाता है तो वो कहते हैं जाओ भगवान जी, अब मेरे को किसी गुरु महाराज ने कह दिया कि घर की फोटो जो भगवान जी हैं बाहर निकाल दो। तो हमारे लोग ना स्वार्थी इतने हैं कि जब उन्हें कोई तांत्रिक बताता है, जब कोई दूसरे धर्म वाला बताता है, जब कोई गुरु बताता है कि जो आपके घर में धर्म के चित्र हैं, वो लाल किताब वाले बताते हैं कि वो अपने देवी देवताओं की फोटो सब निकाल दो, बाहर फेंक दो, उन्हें सड़क के किनारे रख दो, किसी पिपल के नीचे रख दो, जहाँ पर मर्जी रखो, घर से निकाल दो। तो हमारे लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने लालची हैं कि अपने देवी देवताओं को बाहर निकाल देते हैं सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के लिए है। लाला इकट्ठे कर ले पैसे तू। तो बात चल रही थी समाज की। एमएलए है ना जो आजकल, उसका पूरा हिस्सा है देश को बर्बाद करने में, क्योंकि वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोगों को भी अकल आ जाए, वो अकल हमें देना नहीं चाहते, हमें समझदार बनाना नहीं चाहते। कहते जिस दिन ये लोग समझदार होंगे ना, उस दिन हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, बिस्तर गोल हो जाएगा। तभी तो ये हमको उसी दायरे में रखते हैं जहाँ पर हमारी सोच जो है वहीं पर रहे। हम बार बार कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा, लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं लगता यार। ये जहाँ पर बैठ जाता है, बोलने लग जाता है, बोल कर चला जाता है। अरे लाला तेरे को पता नहीं चलेगा, ए लाला तेरे को मैं तब कहता हूँ तेरे पास पैसा है। गरीब आदमी का क्या है, कुत्ते बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह, आज मरे कल मरे, उन्होंने तो मरी जाना। इधर दिखा दुनिया जो पड़ी है, इधर दिखा दुनिया दिखा, ये देखो ये देखो ये देखो, पैसे गिन रहा है वो, पैसे गिनता गिना उसके पैसे कितने, 20-20 रुपए की दिहाड़ी डाल के रहा है वो, गिना जरा जूम करके दिखा उसके पैसे। छोटा बच्चा भी पास बैठा है, वो भी दिखा। यही है वोट डालने वाले लोग, यही है एमएलए को करोड़पति बनाने वाले, यही एमपी को अरबपति बनाने वाले, यही है सरपंच को लाखपति बनाने वाले, और यही है काउंसलर जो
एक छोटे से घर में रहता है, जब 5 साल पूरे होते हैं तो उसके पास महल बन जाता है। ये देख दुनिया जा रही है, पता है नहीं किसी को, अरे भाग लो भाग लो। जैसे कीड़े चलते हैं ना, कीड़े मकोड़े चलते हैं, भागते रहते हैं, उसी तरह हम लोग भाग रहे हैं। कोई फर्क नहीं है बंटी, कोई फर्क नहीं है किसी में। कीड़े मकोड़ों जानवरों के अलावा हमारे में भी कोई फर्क नहीं है। फर्क समझाया ही नहीं किसी ने आज तक। अगर फर्क समझाया होता तो ये हमारी दशा ना होती यहाँ पर। आज मेरे को यहाँ पर बैठकर बोल लेना पड़ता, मेरे से और ज्यादा बोलने वाले लोग होते। अभी मेरे को एक बंदे का फोन आ रहा है, कहता हमने सीपी साहब को एप्लीकेशन देनी है। भैया मीडिया वाले, मैंने कहा भैया हम वो मीडिया वाले नहीं है, हम तो जब मिलेगा कोई रास्ते में हम उसकी खबर लगा देंगे। हम भैया मार्केटिंग नहीं करते, ये मीडिया मार्केटिंग करने वाला नहीं है। मीडिया जो मार्केटिंग करता है वो लोगों को उल्लू बनाने के लिए मार्केटिंग कर रहा होगा, लाला जी को बेवकूफ बना रहा होगा। हम लोग तो जहाँ पर बैठ के बोलते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ढंग है, मेहनत करोगे तो पैसा मिल जाएगा। लाला जी तेरे को ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं है तेरे पास। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, जब होता है ना ये जो, कोई बात नहीं, तू 6 मिनट में खत्म करा देता मेरी। मैंने 3-4 देखे नहीं, 15 मिनट की चले गई आज। अभी तो मैंने बात आरंभ नहीं की जो करनी है। ये देखो ना, जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये जो नेता लोग होते हैं, ये जो अदालतें हैं, ये जो सिस्टम है, ये सारा सरकारी है। आप ये मत सोचना कि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, प्रजातंत्र में रह रहे हैं। आज से 47 साल, अपना 1947 से पहले जब अंग्रेजों का राज था, तो हमारी पैरेलल जो गांव में या जो अपने शहर होते थे, वहाँ पर लोग अपने आप ही फैसला करते थे। कोई सीनियर लोग होते थे, स्कूल का मास्टर हो गया जिसको सारा गांव चिट्ठी पढ़ाने के लिए जाता था, या कोई दबंग लोग होते हैं या कुछ हिम्मत वाले लोग होते हैं, वही फैसले करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेजों का राज चला गया। वो ह्यूमैनिटी वाले जो इंसानियत का जो हर वक्त गुणगान करते हैं, इंसानियत है उन लोगों में। मैं बार बार ये कहता हूँ, उनमें इंसानियत है। जिस कौम में इंसानियत होगी ना, वो तरक्की करेगा। तो जहाँ पर तो कहते हैं कि तुम्हारा काम तब बनेगा जब फोटो बाहर फेंक दो, जैसे अभी दिखाया था हम लोगों ने, ये अपने देवी देवताओं को बाहर फेंक देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। पैसे से ज़्यादा आप इंसानियत का, भैया इंसानियत का जो पाठ है ना, वो पढ़ो आप लोग। इंसानियत का पाठ पढ़ने से हर कोई समानता में आएगा, हर किसी के पास सुख समृद्धि होगी, हर किसी के पास धन दौलत होगी। ये एमएलए है ना आजकल जो हमारे जीत कर आए हैं, उनके पास पुलिस स्टेशन जितनी पुलिस होती है आजकल 10-10, और एसपी, डीएसपी, एसपी, सीपी, पता नहीं कितने लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। और जहाँ पर जाए डंडा गाड़ देंगे, घंटा गाड़ देंगे, एमएलए साहब उनकी चलती है। जिस एमएलए को आपने जिताया था ना, आपने नहीं जिताया, उन लोगों ने जिताया, इन लोगों ने जिताया। दिखाओ उधर, क्या दिखाओ, इन लोगों ने जिताया उनको, एमएलए को। ये लोग जिताते हैं एमएलए को। ये लोग हैं जो एमएलए, जो सरपंच को, जो काउंसलर को जिताते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है। ये जानवरों की तरह, कीड़ियों की तरह, मकोड़ों की तरह जो सड़कों पर रेंग रहे हैं, ये जिताते हैं। आज भाई लुधियाना शहर में हालात ये है कि पंजाब में हालात ये है कि इंडिया में हालात ये है कि जितनी पुलिस थाने में होती है, उससे ज़्यादा पुलिस एमएलए साहब के पास होती है। और आजकल हर किसी की जान को खतरा है। पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, फिर उनको पुलिस की सिक्योरिटी मिल जाती है। भैया पहले जहर खोलते हो, फिर सिक्योरिटी मांगते हो। मरने तो जो मरता है, क्यों सिक्योरिटी देते हो, क्यों बोलते हो? नहीं भैया सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को खतरा पैदा हो गया। बोलने से पहले सोच लेता। हो सकता तेरी करवानी भगवान को मंजूर हो, करवानी दे देता, जो सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है। ना सिक्योरिटी से तो लोग बड़े बड़े जो लाला लोग हैं ना, जिनके पास गनमैन होते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, मैरिज पे आ जाना है। फिर जिस दिन रस्म पकड़ी होती है उस दिन भी जाते हैं 4 गनमैन लेकर। उनके फिर अगले दिन अखबारों में नाम छपे होते हैं लोगों के। जितने भी ये गनमैन लेकर घूमते हैं, जितने भी ये नेता हैं, जितने भी लोग हैं जो घूम रहे हैं, ये एमएलए हैं, ये काउंसलर हैं, ये सरपंच हैं, ये हमारे पर राज इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सोच जो है अभी तक डेवलप नहीं हुई। हम कहते हैं सोच बदलो समाज बदलेगा। एमएलए कहते भैया उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो, हो गया कब्जा।
सरपंच कहेगा भैया करो, पुलिस उनके साथ है, सरपंच के साथ है, एमएलए के साथ है, एमपी के साथ है, काउंसलर के साथ है। पुलिस तो उन्हीं की है, सरकार की पुलिस है, आम पब्लिक की पुलिस नहीं है। ये पल्ले बांध लो भैया, लिख के दे लो आम पब्लिक का। अच्छा और सुनिए आप लोग, छोटी मोटी चोरी होती है ना, पुलिस भूल जाती है, कहती जाओ जाओ, छोटी मोटी चोरी का क्या है। अरे जहाँ तो